students, welcome back to online video class. Today we will discuss about evaluation of National Education Policy 1986 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के डॉक्यूमेंट्स, प्लान ऑफ एक्शन और उसके फीचर्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में डिस्कस करूँगी। अगर देखा जाए तो 1986 की जो पॉलिसी है वो इसमें जो शिक्षा के लिए जो भी प्रस्तावित किए गए थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज के परिदृश्य में देखा जाए तो आज भी हम उन सभी सुझावों को, प्रस्तावों का अनुपालन करते हैं जो कि इससे पहले जो भी शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया था, जैसे कि आपका 1968 और 1979 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनमें इन सभी शिक्षा के प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया गया था। और ना ही इससे पहले जो भी आपके कमीशन थे, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशंस और कोठारी कमीशन, इन सभी में इन शिक्षा के प्रस्तावों को अनदेखा किया गया था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है जो आपके इन सभी प्रीवियस पॉलिसी एंड कमीशन से कुछ अलग और ऊपर उठ की बातें की है। अगर देखा जाए तो इस नीति में कुछ बातें अन्य नीतियों से बहुत ऊपर हैं। उनकी यही बातों को हम विशेषताओं के रूप में इंगित कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले आपके मेरिट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जिसमें फर्स्ट है हमारा एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की वस्तु। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का वस्तु के रूप में माना गया था और इसके क्रियान्वयन के लिए कार्य भी शुरू कर दिए गए थे। इससे पहले भी जितने कमीशन, जिसमें कोठारी कमीशन या 1968 की पॉलिसी में सिर्फ राष्ट्रीय विषय की वस्तु के रूप में इसे देखा गया था, लेकिन इसके लिए क्रियान्वयन नहीं किया गया था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में इसके क्रियान्वयन हेतु आपके जो राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय का आपका 6% शिक्षा के लिए व्यय करने की बात की गई थी, जिसमें के आधार पे 1986 में 4% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय किया जा चुका था। तो इस दर को और बढ़ाने की बात भी की गई थी, लेकिन उस समय हमारे देश की जैसी स्थिति थी उसी अनुसार 6% शिक्षा के क्षेत्र में वहन न करके सिर्फ आपका 4% ही वहन किया गया। नेक्स्ट है प्लान ऑफ एक्शन एंड फाइनेंस सिस्टम, कार्य योजना और वित्त व्यवस्था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी पहली शिक्षा नीति के रूप में क्रियान्वयन किया है जिसके लिए उसने पूरी तरह से प्लान ऑफ एक्शन को के रूप में प्रस्तुत किया है और उसके लिए आपके फाइनेंस के भी प्रॉपर रूप से उसका अरेंजमेंट किया है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स एजुकेशन स्ट्रक्चर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में 10+2+3 शिक्षा संरचना की बात की गई थी, परंतु 1979 में केंद्र में जनता दल सत्ता थी, जिसमें प्रधानमंत्री प्रताप चंद्र देसाई थे। तो उन्होंने जो शिक्षा की संरचना थी उसे 8+4+3 कर दी थी, जिसके कारण 10+2+3 शिक्षा को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन जब 1986 की पॉलिसी बनती है युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा, तो पूरे देश में 90-80
सिक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरे देश में आपके फिक्स एजुकेशन स्ट्रक्चर जिसमें 10+2+3 को पूर्ण रूप से पालन करने की बात पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है प्राइमरी एजुकेशन के लिए ब्लैक बोर्ड योजना फॉर प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के लिए ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में किया गया था। जबकि हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की बात आपके कोठारी कमीशन से ही शुरू कर दी गई, कोठारी कमीशन में शुरू कर दी गई थी और 1968 में भी बात की गई थी, परंतु उसके लिए प्राथमिक विद्यालयों के सुधार की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही की गई। इसके संदर्भ में आपके ब्लैक बोर्ड योजना लाया गया जिसमें कि सभी क्षेत्रों में आपके 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ 2 विद्यालयों के भवन, शिक्षण सामग्री, संसाधन, फर्नीचर और पेयजल, शौचालय, टॉयलेट सारे की व्यवस्था करने की बात की गई। तो इस परिदृश्य में 1987 से लेकर 2011 के दौरान लगभग 19% प्राथमिक स्कूलों को इस योजना से लाभ भी प्राप्त हो चुका था। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फीस स्कूल, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना। NEP 1986 में माध्यमिक शिक्षा की गति निर्धारक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी और इसके तहत आपके 2012 तक 586 नवोदय विद्यालय की स्थापना की जा चुकी थी। नवोदय विद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य की गई थी कि रूरल एरियाज में जो निर्धन छात्र है, साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उन सभी के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उचित रूप से दी जाए। साथ ही ST SC OBC और लड़कियों को इसमें आरक्षण रिजर्वेशन देने की बात भी की गई थी। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी की बात की गई, जिसके तहत 1986 में इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भी खोली गई और उसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह भी आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की एक प्रमुख विशेषता के रूप में है। नेक्स्ट है अपग्रेडेड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम को अप टू डेट करने के लिए फोकस किया गया और साथ ही तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की दशा सुधारने के लिए आपके पे फोकस किया गया और इसके लिए प्रॉपर रूप से फाइनेंस की व्यवस्था की गई और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार तकनीकी शिक्षा का विकास और उसकी दशा सुधारने की बात की गई। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में सुधार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की अगर विशेषताओं को देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना था। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में डैट की स्थापना की गई। उच्च स्तरीय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को डेवलप करने की बात की गई और उच्च शिक्षा केंद्रों को विकसित करने के लिए IASE को समुन्नत करने की बात की गई। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य सही प्रकार से संचालन के लिए NCTE को ऑटोनोमस का दर्जा दिया गया और साथ ही उसे विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। NEP 1986 में आपके एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधार करने की बात की गई और इंटरनल असेसमेंट के साथ साथ आपको ग्रेडिंग सिस्टम देने की बात भी की गई। नेक्स्ट हमारा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एंड अकाउंटेबिलिटी, न्यूनतम अधिगम स्तर एवं जवाबदेही।
NEP 1986 हमारे देश की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसने नियोजन जिसमें योजना भी बनाई गई और उसके क्रियान्वयन हेतु ठोस सुझाव भी दिए गए और इसमें शिक्षा की व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, साथ ही शिक्षकों और शिक्षा प्रशासकों को जवाबदेही निश्चित करने और छात्रों को अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने पर बल दिया गया। जब तक छात्र, शिक्षक और शिक्षा प्रणाली से जुड़े लोग सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो भी योजना बनाई जाएगी वो सफल नहीं होगी। इसलिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग और अकाउंटेबिलिटी की बात इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक अवसरों की समानताएं, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की गई थी, जिसमें था कि जो भी कास्ट है, ST SC OBC या माइनॉरिटी सभी और विकलांग सभी को शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी और सभी को उचित रूप से व्यवस्था दिया जाएगा। और इस क्षेत्र में जो कार्य किया जाएगा वो वोट की राजनीति के आधार पर नहीं बल्कि लोकतंत्र के हित के आधार पर करने की बात की गई थी शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे जो तथ्य वो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मेरिट्स हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डी मेरिट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ कहा गया तो वह बहुत ही इम्पोर्टेंस था, परंतु इस शिक्षा नीति के तहत जो कुछ किया गया उसके कुछ दोष भी हैं और उन्हें नीतिगत दोष कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन क्रियान्वयन प्रक्रिया के दोष के रूप में हम देख सकते हैं। मतलब कि इस जो शिक्षा नीति के लिए जो भी पॉलिसी बनाए गए थे वो दोष नहीं थे, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए जो भी कार्य किए गए थे वो दोष पूर्ण थे। तो इस तरह से हम 1986 के जो डिमेरिट्स हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट है हमारा अनइक्वल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, असमान शिक्षा व्यवस्था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में राज्य, केंद्र एवं राज्य सरकारों को तो शैक्षिक अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किए गए, परंतु 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था, जिसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था और उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का प्रमुख कर्तव्य था। लेकिन जो इस नियम के तहत क्या शिक्षा का जो उत्तरदायित्व वो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों पर हुआ, परंतु इसकी कमी यह देखने को मिलती है कि जब केंद्र सरकार फंड प्रोवाइड करती थी जिस पॉलिसी के लिए, तो उसी पॉलिसी का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता था और जिस पॉलिसी पे फंड नहीं देती थी या जिस प्लान पे फंड वो नहीं देती थी उनका क्रियान्वयन आपके राज्य सरकारों के द्वारा नहीं की जाती थी। तो यहाँ हम इस तरह देखते हैं कि असमान शिक्षा व्यवस्था के कारण बहुत सारे दुष्परिणाम निकले। नेक्स्ट है हमारा जन सहयोग के नाम पे जन शोषण। 1986 पॉलिसी में आपके जन शिक्षा की बात की गई थी, जिससे जन सहयोग के नाम पर जन शोषण किया गया। मतलब कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात की गई, उसकी जो फीस निर्धारित की गई थी वो बहुत ज़्यादा अधिक थी, जिसके कारण जन शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नेक्स्ट देखेंगे कि हायर एजुकेशन जो थी वो काफ़ी महंगी थी, तो जिसके कारण बहुत लोगों ने हायर एजुकेशन से वंचित रहने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया। नेक्स्ट है कि जो भी कोर करिकुलम बनाया गया था उसका सही से अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि इसका काम NCERT को दिया गया था और वह 10 वर्षीय कोर करिकुलम तैयार करना था। लेकिन इसके जो था कि वो केंद्र के द्वारा यह लाया गया था, लेकिन जो प्रांतीय सरकार थी, अलग अलग प्रांतीय सरकार, वह सही से उसका अनुपालन नहीं कर रही थी, जिससे कि आपके वो क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण में बाधा उत्पन्न होने लगी। नेक्स्ट है कि ब्लैक बोर्ड योजना का सही
तरीके से ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टी से क्रियान्वयन नहीं किया गया था। नवोदय विद्यालय जो योजना थी असफल रही। अनसक्सेसफुल ऑफ नवोदय स्कूल्स प्लान, जिसमें कि आपके जो गरीब बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों को उनको उचित लाभ नहीं मिल पाया। इस तरह हम देखते हैं कि नवोदय विद्यालय भी जो थी वो भी असफल रही। +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी असफल रहा। तो शिक्षा के क्षेत्र में सही से कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हुआ। और जो इंटरनल असेसमेंट जो रहा वो अनसक्सेसफुल रहा। तो इससे हम देखते हैं कि 1986 में सिर्फ आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की अपेक्षा इंटरनल असेसमेंट की बात की जाती है। डिवीजन के जगह पे ग्रेड देने की बात की जाती है। इसका कोई सार्थक लाभ नहीं हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि ये सारे जो तथ्य हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के डिमेरिट्स के रूप में इंगित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अगर 1986 शिक्षा नीति का प्रभाव के रूप में देखें तो यह पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसमें नीति के साथ इसको लागू करने के लिए पूरी कार्य योजना बनाई गई थी, प्लान ऑफ एक्शन। और वर्तमान में देश में इसी नीति का भी पालन हो रहा है। और इसी नीति के तहत शिक्षा के हर स्तर पर प्रसार और उन्नयन दोनों कार्य किए जा रहे हैं। इस नीति के तहत जो अब तक विशेष हुआ वह इस प्रकार है कि केंद्र और प्रांतों के शिक्षा बजटों में बढ़ोतरी शुरू हुई। और दूसरी बात यह है कि केंद्र के बजट में शिक्षा पर व्यय अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर लागू हो गया और यह पूरे देश में लागू कर दी गई थी। साथ ही आपके ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन की उचित रूप से व्यवस्था की गई और इसका लाभ आपके रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हुई। और ब्लैक बोर्ड योजना के तहत लगभग 90% प्राथमिक विद्यालयों की दशा में सुधार आया। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में लगभग 6 लाख छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ। और पीस स्कूल्स के रूप में 586 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू कर दी गई थी। और शिक्षा के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डायट्स की स्थापना की गई। और 1993 में संसद एक्ट के द्वारा NCTE को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और शिक्षक महाविद्यालयों जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय थे उसमें उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षा महाविद्यालयों में समुन्नत किया गया। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ। साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा एवं सशक्त शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई और इसकी गति भी बढ़ी। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो कदम उठाए गए थे उसमें स्त्री शिक्षा, अनुसूचित जनजाति, ST SC OBC सभी लोगों की शिक्षा, साथ ही अपंग मंदबुद्धि बच्चों और किशोर और युवकों के लिए भी खोल दिए गए थे। और इस शिक्षा नीति में प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने की और शिक्षार्थियों के कर्तव्य बोध करने पर बल दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का हमारे शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में तत्कालीन शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव अद्वितीय नीति संबंधी घोषणाएं कम है। फिर भी जो नीति संबंधी घोषणाएं जैसे 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करना, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए कोर करिकुलम तैयार करना, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करना, इस तरह से यह शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय और हायर एजुकेशन के लिए आपके ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था पहली बार इस शिक्षा नीति में की गई, जिसका अनुपालन आज भी किया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। जिन्हें नहीं आया हो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। 1986 की जो पॉलिसी है बहुत इम्पोर्टेंस है, इसका आज भी क्रियान्वयन किया जा रहा है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में।
इसलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। जहाँ आप लोगों को डाउट्स हो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। जहाँ तक होगा मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की का प्रयास करूँगी। थैंक यू।